बारिश और काली घटाओं से शहर का मौसम सुहाना, ठंडी हवाओं ने भी खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक मौसम खुशगवार रहने की पेशनगोई। बारिश और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। जिलानी पार्क, बाग जिना और मॉडल टाउन में लोगों का रश। नौजवान करप्ट निजाम के खिलाफ बगावत चाहते हैं। मुल्क अमेरिका के डिक्टेशन और IMF के बैंकों से नहीं चलेगा। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान पोलिंग बूथ का भी दौरा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान और वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत भट्टा चौक से बेदियां रोड तक रैली। कारकुनान की भरपूर शिरकत, क़यादत के हक में नारेबाजी। पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आइंदा बजट अवाम दोस्त, किसान दोस्त और सनतकार दोस्त होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, बजट तजावीज़ का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर अजीजुर रहमान चंद की मॉडल टाउन में सीनियर रहनुमा मंजूर वट्टू के घर आमद। पार्टी उमूर और कारकुनान से राब्ते तेज करने पर तबादला ख्याल। बागबानपुरा में करोड़ों की बिजली चोरी पकड़ी गई। नदगांव के करीब फर्नेस मिल में जेरे जमीन ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। मुलजिम शहबाज बाबा अलमारूफ मिल वाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूजी के बाद नायाब नस्ल का हिरन भी चल बसा। स्पॉटेड हिरन काफी अरसे से टीबी के मर्ज में मुब्तला था। चिड़ियाघर में सिर्फ 6 हिरन रह गए। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर की ज़ेर सदारत DG हेल्थ ऑफिस में CEO's कॉन्फ्रेंस। महकमा सेहत से मुतालिक उमूर का जायजा। जिला इंतजामिया को रमजानुल मुबारक में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ्री हैंड। कहीं जखीरा अंदोजी पाई गई तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। पंजाब हुकूमत का हुक्म। रमजान बाजारों में सस्ती अशिया के लिए महकमा ज़राअत को 11 करोड़ रुपए जारी। रमजान बाजारों से भी 2 से 3 रुपए सस्ती अशिया महकमा ज़राअत के स्टॉल्स पर दस्तयाब होंगी। शहर में आखिरी इतवार बाजार लग गए। शहरी रमजानुल मुबारक के लिए खरीदारी में मसरूफ। रमजानुल मुबारक में सस्ते रमजान बाजार लगाए जाएंगे। 3010 ट्रैफिक वार्डन्स की तरक्की के लिए सीनियरिटी लिस्ट जारी। लिस्ट में 2006 से 2014 के बैचेस शामिल। सीनियरिटी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस के 34 सेक्टर्स को इरसाल। और इचरा मार्बल मार्केट में चोर, रात गए नायाब नस्ल का कुत्ता ले उड़े। CCTV फुटेज लाहौर न्यूज पर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं जवेरिया सलीम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज के खूबसूरत मौसम के हवाले से। कुदरत लाहौरियों पर है मेहरबान और ठंडी हवाओं और गहरे बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। आसमान से बरसती फुहार ने लाहौर का मौसम रंगीन बना दिया है। बारिश के बायस गर्मी से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान। दिन के आगाज से ही ठंडी हवाओं और काली घटाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया।
आसमान से बरसती फुहार ने तो शहर का मौसम ही रंगीन बना दिया। छुट्टी के रोज गर्मी की भी छुट्टी हो गई। हल्की बारिश से गर्मी से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। वक्फे वक्फे से बरसती फुहार से चरिंद परिंद सब खुशी से सरशार हो गए। रिमझिम से दरख्तों का हुस्न भी निखर गया। हवा के झोंकों से रक्स करते रंग बिरंगे फूल बहार की मंजरकशी कर रहे हैं और हर तरफ ताजगी का एहसास है। अल्लाह ताला की कुदरत मेहरबान हो गई है। हम एंजॉय करने के लिए निकले हैं। बड़े दिनों से गर्मी पड़ रही थी बहुत ज्यादा, तो शुक्र है अल्लाह ताला का आज मौसम बेहतर है। आज मौसम खुशगवार था, वीकेंड था, बच्चों को लेके हम लोग आए हैं पार्क में ताकि हम मौसम एंजॉय कर सके। सुबह सुबह बारिश भी हो गई थी, हम पार्क में नहाने आए और खूब एंजॉय कर रहे हैं। बादलों की नजरे करम पर लाहौरियों ने भी सुख का सांस लिया। मौसम का हाल बताने वालों ने मंगल तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुनाई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 3 रोज तक शहर में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। इतवार के रोज बारिश ने शहर का मौसम औसम कर दिया है। मौसम की खुशगवारियत का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने रुख किया है पार्क्स का और भरपूर लुत्फ उठाया जा रहा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा निगार खुरम मौजूद हैं बागे जिना, जबकि महानूर खालिद जलानी पार्क और सिद्रा मुनीर भी हमें अपडेट करेंगी गुलशन एक बाग से। सबसे पहले हम रुख करते हैं निगार खुरम का, जो कि बागे जिना में मौजूद है। उनसे तफसीलात जानते हैं कि लाहौरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से ही आप लोग हमें अपडेट कर रहे हैं और लाहौरियों की एंजॉयमेंट का सिलसिला जारी है। अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मुनीज़े, एक तो मौसम खुशगवार हो, ऊपर से छुट्टी का दिन हो, तो ये कैसे हो सकता है कि लाहौरी जो हैं वो उसमें पीछे रह जाएं। लाहौरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो बागे जिना में मौजूद है। लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है वो ऐसा लग रहा है उनके अपने साथ उन्होंने खाने पीने की अशिया भी पकड़ी हुई हैं, जिससे लग रहा है कि वो पूरा दिन यहीं पर गुजारने के मूड से जो है वो आए हुए हैं। और उन बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वक्त। इर्द गिर्द आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बच्चे जो हैं वो झूले ले रहे हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी। मैं आपसे थोड़ी देर पहले देख रही थी कि बाकायदा बुजुर्ग अफराद जो हैं वो भी झूलों पर बैठ रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता हड्डी फ्रैक्चर हो जाए। तो 40 साल की उम्र के बाद वैसे भी फ्रैक्चर जो है बड़ी देर से जुड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि दिल जवान होना चाहिए, तो मौज मस्ती तो चलती रहती है। तो लोग जो हैं वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं वो सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मौसम के असरात जो हैं वो मिजाज को खुशगवार करते हैं। इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लेने के लिए यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ ये एक और बच्ची मौजूद है जो बड़ी देर से मुझे कह रही है कि उन्होंने बोलना है, उन्हें बड़ा शौक है बोलने का। कैसा लग रहा है और क्या करने के लिए आए हुए यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो आपने कब तक यहाँ पे रहना? पूरा दिन गुजारने का मूड है यहाँ पर? जी मूड है पूरा दिन गुजारने का, लेकिन अब जो एंजॉय यही करें। बिल्कुल, जितनी सख्त गर्मी पड़ती है और अगर उसमें मौसम अच्छा हो जाए तो एक तो शहरियों की जान छूट जाती है लोड शेडिंग से, क्योंकि बार बार बिजली ने भी बहुत सताया हुआ है लाहौरियों को। और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ बच्चों से भी पूछेंगे क्योंकि बड़ा गुनगुना रहे थे, गा रहे थे। कोई गाना सुनाए लाहौर न्यूज़ के लिए? लाहौर न्यूज़ के लिए मैं गाना सुनाऊँगा, कौन सा सुनाऊँ? चल दिलदारा दिलदारा मेरे पीदर का जग सारा, दिलदारा दिलदारा में नज़्म कदम पे सब वाला। देखिए बच्चे जो हैं बच्चे तो खुश हैं और वो बच्चों को कोई टेंशन भी नहीं होती, खुले आम गुनगुनाते गाते झूमते फिरते हैं। आप देख सकते हैं कि शहरी जो है वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। बागे जिना में जो है इस वक्त वो तिल धरने की जगह जो कहते हैं वही वाला हिसाब हुआ। इतनी ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा शहरियों की तादाद है कि हर तरफ रश, ये कितना बड़ा बागे जिना है लेकिन लोगों की बड़ी तादाद जो है वो उससे जो है ये पूरा बाग जो है वो खिंचाखिंच भरा हुआ है और लोग जो है वो अपनी फैमिलीज के हमरा एंजॉय कर रहे हैं। निगार खुरम बागे जिना से आप हमें अपडेट कर रही थी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे सिद्रा का, जो कि इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं। सिद्रा, यकीनन हमारा भी दिल कर रहा है आपको ज्वाइन करने का, लेकिन ये बताइएगा जो लाहौरी इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं उनके क्या जज्बात और एहसासात हैं आज के मौसम को लेकर? मुनीज़े, आपका तो दिल चाह रहा है कि आप भी पार्क में आके एंजॉय करें, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग रिपोर्टर्स हैं। जब शदीद गर्मी हम लोग खाते हैं तो इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लेना और शहरियों के साथ एंजॉय करना भी हमारा हक बनता है। इसलिए आप जो है अपनी वहाँ पे ड्यूटी कीजिए, हम लोग यहाँ पे करते हैं और साथ साथ लाहौरियों को ये भी बताते हैं कि अगर वो लोग घर पे मौजूद हैं तो ये इतने सारे लोगों को गुलशन इकबाल पार्क में देखकर उनका भी ज़रूर दिल चाहेगा कि वो भी यहाँ पे आ जाएं और मौसम को खूब इंजॉय करें।
मौसम था, ऊपर से इतवार का दिन, छुट्टी का दिन हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो कि झूले भी ले रहे हैं, इसके साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। बच्चों से ही बात कर लेते हैं कि आज का दिन किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है उनको। बच्चे मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है? जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो शायद थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बात करने के लिए। क्या कहना चाहोगे, बच्चे कब से आए हुए और कितना मज़ा आ रहा है? हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम यहाँ इतनी देर से, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत देर से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची मौजूद है यहाँ पर, जिसके जो है वो बालों का हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अलीश। अलीश है आपका नाम? आप इंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, अलीश जो है यहाँ पे बहुत मज़े से एंजॉय कर रही हैं और यहाँ पर जो है उनकी मामा ने खूब उन पे मेहनत की और बड़ा अच्छा सा उनके बालों का स्टाइल बना के आज मौसम की मुनासबत से उनको पार्क में लेके आई हैं ताकि जो है वो यहाँ पर एंजॉय भी करें। अच्छा, बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चों के ये झूले ख़त्म हो और हम लोग वापस घर जाएँ या फिर कुछ खाना पीना करें। लेकिन बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि वो झूलों से उतरे और वालिदैन के साथ जो है वो वापस घरों को जाने का नाम ले। मौसम के साथ खुद एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं। आई एम श्योर आप हमारे रिपोर्टर्स भी सुबह से एंजॉय कर रहे हैं और अहले लाहौर को और हमें अपडेट कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है बाहर की। अभी हम रुक कर लेते हैं महानूर का, जो कि जिलानी पार्क में वेट कर रही हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी बेचैन होंगी। वो भी बताएं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। महानूर, बताइएगा मौसम कैसा है? सुबह से ही बारिश और हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे बच्चे और बड़े किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं मौसम? वेरिया, पहले तो मैं ये कहूँगी, जैसे आपने कहा कि हम बहुत एंजॉय करें, तो हम वाकई बहुत एंजॉय करें। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल जो है वो आसमान पे छाए हुए हैं। हमारी बात तो हो गई, तो यहाँ पे जो शहरी हैं वो भी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं। छुट्टी का दिन है और मौसम इतना हसीन है, तो डबल मज़े हो गए हैं शहरियों के। वो तो वैसे गर्मियों में भी जो है आ जाते हैं, तो अगर ऐसा हसीन मौसम हो जाए तो फिर वो कहाँ घर बैठने वाले। ना सिर्फ यहाँ पे बच्चे बड़े मौजूद हैं, बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो झूले ले रहे हैं। यहाँ पे बैडमिंटन खेलते, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते नज़र आ रहे हैं। मेरे पास भी कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं वो किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपने किस तरह एंजॉय किया और क्या क्या किया? मैंने बहुत एंजॉय किया। अभी मैं मम्मा के साथ खाना खाऊंगी, फिर आगे जाके झूले लूँगी। बहुत एंजॉय किया है, खाना खाएंगी अब मामा के साथ और फिर झूले लेने का भी इरादा है। और बच्चों से जानते हैं कि घर जाने का भी कोई इरादा है कि नहीं। मुझे ये बताओ, काफ़ी देर से यहाँ पे आए हुए हो, तो घर भी जाना है कि इधर ही रहना है साथ दिन? अभी थोड़ी देर तक चले जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हम खेल रहे हैं, भरपूर एंजॉय कर रहे हैं बच्चे आज के मौसम को और तफरी कर रहे हैं। मौसम सुहाना है, पार्क्स का रुख किया हुआ है। आप हमें अपडेट कर रही थी महानूर खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी निगार खुरम, उन्होंने भी हमें अपडेट किया, और सिद्रा मुनीर भी हमारे साथ ही। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि छुट्टी का रोज़ है, मौसम भी खुशगवार है और आपको अपडेट कर रहे हैं। मुनीसे, मौसम अच्छा हो और लाहौरी जो हैं वो खाबों की तरफ ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। मौसम सुहाना होते ही लाहौरियों की बड़ी तादाद समोसों की दुकानों पर पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं एक ऐसी ही दुकान पर, उनसे बात करेंगे। सरफराज, ये बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या खाना पीना चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम सुहाना होते ही जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है पकवान की दुकानों की तरफ रुख कर लिया है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक समोसों की दुकान पे, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, समोसे खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ना सिर्फ नौजवान हैं बल्कि छोटे बड़े फैमिलीज़ भी यहाँ पे रश लगा हुआ है समोसे खाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनके साथ बात करते हैं। जी, आप यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं, कैसा एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? मौसम आज बहुत ही रात से ही बहुत अच्छा था, इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को आज समोसे खिलाए जाएं और लाहौर की सैर की जाए। जी बिल्कुल, आज जो है वो कुछ खाया पिया जाए और लाहौर की सैर की जाए। सुहाने मौसम में लाहौर के शहरी जो हैं वो बाहर निकल आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जी, लाहौरी समोसे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सरफराज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि चिड़ियाघर की रौनक को नजर लग गई है। सूजी के जाने का खला अभी पुर नहीं हुआ था कि एक और स्पॉटेड हिरन भी दम तोड़ गया है। इसी बारे में जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार से, जो चिड़ियाघर में मौजूद है। अक्सा, बताइएगा किस तरह से हलाकत हुई है इस हिरन की, और जैसा कि हमें ये भी पता चला है कि इसको पहले टीबी भी था, तो क्या इसका इलाज हो रहा था?
जी बिल्कुल, आज चिड़ियाघर में जो है एक स्पॉटेड हिरन जो है दम तोड़ गया है और बताया ये जा रहा है ज़ू इंतज़ामिया की जानिब से कि वो उसको टीबी थी, इस वजह से जो है काफ़ी अरसे से बीमार भी था और आज बिलाखिर वो दम तोड़ गया। इस वक्त मेरे साथ लाहौर ज़ू के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जानवरों की देखभाल के हवाले से इन्होंने क्या जो है मामला जो है वो तय किया हैं या किस तरीके से वो जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ संजीदगी है। जी आप बताएं, सबसे पहले तो बताएं, आज जो स्पॉटेड हिरन जो है दम तोड़ा, आपके मुताबिक उसको टीबी था, जबकि जब सूजी की डेथ हुई थी तब भी बताया जा रहा था कि उसको हार्ट अटैक था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है कुछ और आई। तो इसमें क्या आपको श्योर है कि इसको टीबी था या ये भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ नई इंकशाफात ही लेके आएगी? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वही आई है जो हमने आपको बताया था, क्योंकि जो डॉक्टर जिन्होंने वो ऑब्जर्व किया था, पोस्टमार्टम किया था, तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही था कि वो कार्डियक अरेस्ट है और वही हार्ट अटैक भी आया था। और आज ये जो हमारा स्पॉटेड डियर है ये अंडर ट्रीटमेंट था, आज नहीं। ये हम कोई भी ऐसा जानवर इसको इग्नोर नहीं करते, जो बीमार हो उसका बकायदा ट्रीटमेंट किया जाता है। बराबर हमारे पास वेटनरी ऑफिसर मौजूद हैं, वेट स्टाफ मौजूद है, और हम कोई भी ऐसा कोई जानवर जो बीमार हो उसको बकायदा इलाज करते हैं, उसका बकायदा ट्रीटमेंट करते हैं, उनको उसके हाल पे नहीं छोड़ा जाता। जहाँ तक इसका तल्लुक है तो ये स्पॉटेड डियर पहले से इसको मसला था, इसके फेफड़ों में प्रॉब्लम थी, तो अंडर ट्रीटमेंट था, तो इसको भी हमने अंडर ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा, इसका इलाज हुआ सर। अच्छा, जैसे कि इतना बड़ा सान्या हो गया, अभी एक हफ्ता हुआ है सूजी की मौत को, तो आप किस तरीके से अब नई जो है ना आप अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं जानवरों की सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि जाहिर बात है अब सबकी नज़रें ज़ू पे भी जमी है, तो क्या आप हिकमत अमली क्या है आपकी, लाएअमल क्या है आइंदा के लिए, जानवरों की किस तरह से देखभाल जो है वो अब करने, कोई एडिशनल जो इजाफी कुछ आप जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं? देखिए जी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी हमने इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि हम इनका कभी भी इनका ख्याल ना करते हैं, हम अपने से ज़्यादा इनका ख्याल करते हैं। और जहाँ तक तल्लुक है ये सूजी का, वो जाहिर बात है, आपको पता है कि उसका ओवरवेट भी थी और उसकी उम्र भी पूरी हो चुकी थी कैप्टिविटी में। इसके साथ साथ उसके बाद फिर ज़ू इंतज़ामिया ने ये फौरी तौर पे हंगामी मीटिंग करके इसमें फैसला किया गया कि हम नया जो एलिफेंट वो यहाँ पे तनवीर साहब का ये कहना था कि पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जानवरों को जितनी मुमकिन जो देखभाल है वो ज़ू इंतज़ामिया प्रोवाइड कर सके, वो यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिनकी जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ का जायजा भी लिया गया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बजट टैक्स फ्री, आवाम और किसान दोस्त होगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की जेर सदारत बजट के हवाले से अहम इजलास। सूबाई वज़रा मलिक नदीम कामरान, आयशा गौस पाशा, MNA हमजा शहबाज, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्कियात और मुतलका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा बजट अवाम दोस्त, किसान दोस्त और सनतकार दोस्त होगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आम आदमी की फलाह बहबूद के प्रोग्रामों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि बजट में पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत शहरी और देही इलाकों की यकसा तरक्की की पॉलिसी को मजीद आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017 था 2018 की तरजीहात का तफसीली जायजा लिया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान रफीक भट्टी, इजलास के एजेंडे के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, 2017 और 18 का जो सालाना तरक्याती यानी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में 4 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें तरक्याती मनसूबों की बर वक्त और आला मेयार के साथ तकमील जो है वज़ीर आला का कहना था कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के अजला की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए आबादी के तनासुब से आइंदा माली साल में ज्यादा वसाइल फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि अरबों रुपए की लागत से पीने का साफ पानी और जो है मनसूबा जनूबी पंजाब से शुरू किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि जनूबी पंजाब की 37 तहसीलों में बैक वक्त प्रोग्राम पर अमल दरामद होगा और साफ पानी जो है अगर ये हम अपनी आवाम को दे देंगे तो बहुत सारा जो सेहत का बजट है हमारा कम हो जाएगा और पेट की बीमारियों से जो बात होती है उस पर हम काबू पा लेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम दोस्त बजट होगा, कोई नया टैक्स नहीं होगा, जिस तरह कि आपने पहले बताया। उनका कहना था कि ज़रूरी शोबे की तरक्की और काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं।
आइंदा माली साल में ज़रूरी शोबे को तरक्की और किसानों की बेहतर सहूलियात की फराहमी में ही तरजीहात में शामिल होंगी। उनका यही कहना था कि एजेंडे के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अरसलान रफीक भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे दीगर खबरों के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। 9 साल गुजर गए, वजीर आला के हल्के के सरकारी स्कूलों की हालत ना बेहतर हो सकी। खादिम आला ने स्कूलों की हालत बेहतर ना होने को तस्लीम कर लिया, जबकि 24 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, तामीर और मुरम्मत की मंजूरी भी दे दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन नतीजा नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का जो अपना हल्का है, ये 9 साल गुजर गए। वहाँ पे हर साल हर 6 महीने बाद जो वहाँ के इलाका मकीन है, उनके अपने बच्चे बच्चियों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो 24 सरकारी स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए मुतालबात किए जाते रहे, लेकिन समरी जाती रही इजलास में, वो मुस्तरद कर दी जाती रही कि इसके लिए हमारे पास पैसे मौजूद नहीं। अब जब चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ तो उसमें बताया गया कि लाहौर के स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए। इसकी 4 से 5 दफा समरी भिजवाई गई है, लेकिन मुस्तरद कर दी गई है, जिस पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ बरसे उन्होंने कहा कि ये मेरा हल्का है, इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। आपने हमें अपडेट किया हसन रजा, आपका बहुत शुक्रिया। जराइम से जुड़ी खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, शहर में गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। रवां साल अब तक 202 गाड़ियां ऐसी हैं जो चोरी हुई हैं और ये गाड़ियां असलहे के जोर पर छीनी गई हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद। उमर, ये बताइएगा कि शरह वारदात में इजाफा होता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? अगर शहर में रवां साल गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि अब तक 202 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो असले के जोर पर छीनी जा चुकी हैं या चोरी हुई हैं। इसी तरह मोटरसाइकिलों की चोरी और छीनने की वारदातें जो हैं वो 1360 से भी तजावज कर गई हैं, जबकि दीगर गाड़ियां जिसके अंदर कमर्शियल व्हीकल्स, रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और कमर्शियल व्हीकल्स आती हैं, वो तकरीबन 135 गाड़ियां जो हैं वो छीनी और चोरी हो चुकी हैं। इस हवाले से AVLS एक डिपार्टमेंट अलहदा बनाया गया है जो सिर्फ गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोकने के लिए बनाया गया है, वो भी इस तनाजर के अंदर नाकाम दिखाई देता है। जी, उमर जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तवस्सुत से लगाए गए 70% कैमरे ताहाल ऑपरेशनल ना किए जा सके। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, बताइएगा, अभी तक कैमरे ऑपरेशनल नहीं हुए हैं, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और जराइम पेश अफराद की गिरफ्त के लिए पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से जो कैमरे नस्ब किए गए थे वो ताहाल जो है वो 70% उसमें से ऑपरेशन नहीं है, जिसके बायस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो मुतासरीन है वो जब फुटेज लेने जाते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब जो डाकू हैं वो असला के जोर पर लूट मार करने के बाद आसानी वहाँ से फरार हो जाते हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिलता। और यहाँ पर जो 6 डिवीजन है उसमें से 2 डिवीजन ऐसे है जहाँ पर सिर्फ कुछ कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसमें सिटी और सिविल एंड डिवीजन शामिल है, जबकि इकबालटन डिवीजन, कैंट सदर और माल्टन डिवीजन की हदूद में लगाए गए जितने भी कैमरे हैं वो ताहाल ऑपरेशन नहीं है। और उसकी एक खास वजह जो सामने आई है उसमें ये कहना है जराये के मुताबिक के ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ताहाल अभी किसी जगह भी जो है वो दिखाई नहीं। ये भी बताइएगा कि पुलिस का बजट करोड़ों में है लेकिन मुलाजिमीन अब तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पुलिस का बजट तो करोड़ों में है लेकिन मुलाजमीन जो है उसमें तशवीश की लहर पाई जाती है। कांस्टेबल को महीनावार जो है वो सिर्फ 100 रुपया यूनिफॉर्म की धुलाई दी जाती है, जबकि इन्हीं कांस्टेबल्स को मुलाजमीन को 1500 घर अलाउंस की मद में दिया जाने लगा है, जिस पर जो पुलिस रूल्स है 2002 के बावजूद उसमें ये कहा गया था कि जितने भी मुलाजमीन है उनको कैपिटल सिटी पुलिस अलाउंस के तहत जो है वो 3000 और 4000 अलाउंस दिया जाना था, लेकिन अभी तक तहार जो है वो इतना अरसा गुजर गया उनको कोई भी रकम अदा नहीं की गई, जिस पर जो मुलाजमीन है वो तज़ब्ज़ुब में मुबतला दिखाई देते हैं। और उन्होंने मुतालबा किया है कि जितने 100 रुपया जो यूनिफॉर्म है वो कुछ भी नहीं है, उसको बढ़ाया जाए, उसका जो अलाउंस है वो भी बढ़ाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। रुक कर लेते हैं लियाकताबाद का, जहां पे ट्रैफिक वार्डन और पिंडी जिमखाना क्रिकेट क्लब के दरमियान दोस्ताना मैच जारी है। CTO लाहौर बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर। अरसलान, बताइएगा कि मैच का आगाज हो चुका होगा और किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ला स्टॉप क्रिकेट पिंडी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ पिंडी जिमखाना के दरमियान में दोस्ताना मैच खेला जा गया है और ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त मैच जीत चुकी है। 20 रन से जो है वो मैच जीता गया है और सिटी लाहौर जो है रायजाज यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर जीतने वाली टीम को 20,000 नकदी और साथ CC 3 सर्टिफिकेट्स भी दिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिटी लाहौर, उनसे मजीद जानते हैं कि आखिर इस मैच का क्या मकसद था। जी सर बताइए इस मैच के हवाले से कि इसका क्या मकसद था और इसमें जो है नौजवान जो हैं एहलकार हैं ट्रैफिक वार्डन, उनका जो जोश और जज्बा आप कैसे? ये देखिए, स्पोर्ट्स जो है बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और ख़ास तौर पे ट्रैफिक वार्डन्स के लिए कि जो गर्मी में, धूप में और पोल्यूशन में चौक के ऊपर खड़े होते हैं और वो 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। अगर 8 घंटे के बाद वो को 2 घंटे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें तो ये मैं समझता हूँ उनकी सेहत के लिए भी बेहतर है और फोर्स के मोराल के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा हम आज के इस मैच से ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जिस तरह स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर नौजवान जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, इसी तरह जो भी ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर किसी भी उम्र के हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं या ख़वातीन हैं या मर्द हैं, तो वो सड़कों पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। सड़कों पे बिला वजह तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, सड़कों पर जो है दूसरे को रास्ता दें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है। तो इस मैसेज को उजागर करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है मज़ीद भी करवाई जाएंगी और फोर्स के हवाले से भी ये बहुत अच्छा है कि फोर्स फिट होनी चाहिए, सेहतमंद होनी चाहिए और एक ये सेहतमंदाना एक्टिविटी है। इसीलिए मैंने इन तमाम को शाबाश दी है, इनको इनकरेज करने के लिए यहाँ आया हूँ और इंशाल्लाह इस तरह के मैचेस मजीद भी होंगे, ना सिर्फ क्रिकेट के बल्कि फुटबॉल के। हमें बता रहे थे अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद का इस्लामपुरा का दौरा, रमजान बाजार के इंतजामी उमूर का जायजा लिया। ट्रैफिक वार्डन और पिंडी जिमखाना क्लब के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच, CTO की शिरकत। विमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट की खिलाड़ियों की डबल डेकर बस पर शहर की सैर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की, जिन्होंने इस्लामपुरा रमजान बाजार के इंतजामी उमूर का जायजा लिया है। आपको बताएं कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद इस्लामपुरा रमजान बाजार के इंतजामी उमूर का जायजा ले रहे हैं और इस वक्त आप ये मनाजर भी लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जहां मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद इस्लामपुरा रमजान बाजार के इंतजामी उमूर का जायजा ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि 5वीं CM पंजाब वुमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट की खिलाड़ियों को खेल के साथ सैर व तफरीह कराने के लिए डबल डेकर बस में शहर की सैर का एहतमाम किया गया है। ये मनाज़िर अब अपनी TV स्क्रीन पर देख सकती हैं। खिलाड़ी इस वक्त काफ़ी पुरजोश हैं और सैर भी कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, अपडेट कीजिएगा, किस तरह से इंजॉय कर रही हैं ये खिलाड़ी? 5वीं CM पंजाब विमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट की खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ सैर व तफरीह कराने के लिए इस वक्त डबल डेकर बस में शहर की सैर का एहतमाम कराया गया है और आप देख सकते हैं कि डबल डेकर बस में इस वक्त विमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट की खिलाड़ी मौजूद हैं और इंजॉय कर रही हैं। 5वीं CM पंजाब विमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट की खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ सैर व तफरीह कराने के लिए इस वक्त डबल डेकर बस में शहर की सैर का एहतमाम किया गया है। तफसीलात जानेंगे अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं, कहाँ की सैर कराई जा रही है इन्हें? अक्सर हॉकी फेडरेशन ने जो है स्पेशल तौर पर जो 5वीं CM पंजाब की खिलाड़ी थी उनके लिए डबल डेकर बस का इस्तेमाल किया, जिसमें पूरे लाहौर की उनको सैर करवाई गई। लड़कियों ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया और बड़ा गाने गाए और बड़ा जोशो खरोश। अभी जब वापस आई है पंजाब स्टेडियम में तो लड़कियों ने भंगड़े भी डाले और लड़कियां बहुत खुश थी कि खेल के साथ साथ जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के तफरीह मकामात की सैर करना भी बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया अफजाल चौधरी, अपडेट किया आपने। आपको बताएं कि सर सैयद स्कूल बेदिया रोड पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की आमद वलीद इकबाल, हम्माद अजहर और हामिद खान ने वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर। जी अली जाफर, बताइएगा मजीद।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सर सैयद स्कूल बेदिया रोड पर। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँची है और यहाँ वर्कर कन्वेंशन हो रही है। वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए लाहौर अर्बन के सदर वलीद इकबाल, लाहौर अर्बन के जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर और पार्टी के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। बात करेंगे हमाद अजहर से और जानेंगे, हमाद बताइएगा कि ये रैली यहाँ से आज बड़ी रैली, भरपूर रैली निकली है जो भट्टा चौक से यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है? आज हम PP 156 में इस वार्ड के अंदर दफ्तर का इफ्तिताह करने आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की जो नई टीम है जिसमें वलीद इकबाल साहब सदर हैं और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, इसके अंदर हम जो लाहौर की 200 यूनियन काउंसिल्स हैं हर एक में अपना एक बेसिक यूनिट बना रहे हैं। उस यूनिट के ज़रिए हम तंजीम साजी करेंगे और हमारे कोई तकरीबन 60-70 के करीब यूनिट्स खुल चुके हैं और आज हम यहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये रैली और ये जो आज दफ्तर का एहतमाम है, ये जो हमारे यहाँ पर चेयरमैन का इलेक्शन लड़े थे, सिर्फ 12 वोटों से वो हारे, उमर तालिब साहब, उन्होंने ये एहतमाम किया सारा। हमाद ये भी साथ साथ हमें बताइएगा कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ माजी में भी मजबूत परफॉर्मेंस देती रही है, तो कैसे देखते हैं इस तरह के इवेंट्स जो हैं? आप समझते हैं कि पनामा का फैसला, JIT, ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आप अगले इलेक्शन में यहाँ से कामयाबी हासिल कर? जी, पिछले इलेक्शन में शायद हमारी उस तरह तैयारी नहीं थी पोलिंग स्टेशंस को संभालने की, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये हल्का वो है जो हम यहाँ से इलेक्शन जीते, लेकिन वो इलेक्शन हमें धांधली के ज़रिए हरा दिया गया। इस मरतबा इंशाल्लाह हम सिक्का बंद काम करेंगे और पोलिंग स्टेशनों के ऊपर हम एक बेहतरीन अमला अपना तैयार करेंगे, बेहतरीन हमारे वर्कर्स होंगे और हम इसे अपनी सेफ सीट समझते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आपने बात सुनी हमाद अजहर की। हमाद अजहर का कहना है कि ये तहरीक इंसाफ इसको अपना एक सेफ सीट समझती है और इनका मानना ये भी है कि ये मजबूत हल्का है, लिहाजा अगले इंतखाबात में यहाँ से फतह हासिल करेंगे। जी, रूठे हुओं को कैसे मनाया जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाराज कारकुनों को मनाने का फैसला सामने आया है। बिलावल हाउस में पार्टी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस वक्त दानियाल राठौर सदर लाहौर अजीजुर रहमान चंद के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दानियाल, बताएगा कल के इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंसूर वट्टू की रिहाइशगाह लाहौर के नए बनने वाले सदर अजीजुर रहमान चंद कारकुनान के हमरा यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पर मंसूर वट्टू ने इनका इस्तकबाल किया, इनका खैर मकदम किया, लाहौर के सदर बनने पर मुबारकबाद भी दी। अजीजुर रहमान चंद से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि पार्टी को मुनज़्ज़म करने और एक चैलेंज है, इस चैलेंज को कैसे देखते हैं। 2 दिन हुए हैं नोटिफिकेशन हुए लाहौर का ना, 13 महीने से लाहौर की तंजीम जो थी वो नहीं थी। तो जिस तरह पार्टी के कारकुन और ज़िंदादार लाहौर के अवाम मुझे मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, घर पे तशरीफ़ ला रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, हार लेके आ रहे हैं, और वो लोग जो जिस तरह आपने अभी कहा जो नाराज़ हैं या गैर फाल हो चुके थे, सब वो आ गए हैं और बड़े खुश हैं पार्टी ने जो फ़ैसला किया है। और इस फैसले से वो लोग पार्टी की क़यादत के इस फैसले से पार्टी के साथ चलेंगे। और हमने अब कल बिलावल हाउस में मीटिंग बुलाई है, वहाँ पे हमने तमाम पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जो लाहौर में हैं और उनको हमने वहाँ पे बुलाया है, जो हमारे साहब टिकट होल्डर भी हैं, जोनल सदूर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमने सबको वहाँ पे बुलाया है। और वहाँ पे हमने माह रमज़ान आ रहा है और पूरे महीने का हमने इंशाल्लाह कल उधर शेड्यूल देना है। अपने गुफ्तगू सुनिए अजीजुर रहमान चंद की। इनका कहना था कि पार्टी को फाल करेंगे, नाराज़ कारकुनों को भी साथ लेके चलेंगे, डोर टू डोर जाके होंगे और आने वाले इलेक्शन में जो है बड़ी अक्सरियत के साथ सामने आएंगे। जी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद लाहौर दंगल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। गुंगा पहलवान और शहवार पहलवान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, बताइएगा कैसी तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पे दंगल की? मैं इस वक्त पंजाब स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज शेरे लाहौर का मैदान सजेगा। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं अखाड़ा भी लगा हुआ है। इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद हैं वजीर आजम टास्क फोर्स बराए खेल के चेयरमैन एजाज गुल। इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने जो स्पेशल PM साहब ने इनको टास्क दिया है पूरे सूबे में रवायती खेलों की प्रमोशन के हवाले से, ये क्या इनके जज्बात हैं, क्या कहेंगे? जी एजाज गुल साहब बताइएगा। साहब, आप खुद इस चीज के गवाह हैं और आप देख रहे हैं कि अभी डेढ़ घंटे के बाद हमने इवेंट शुरू करना है और लोग कैसे जोग दर जोग यहाँ पे खिंचे आ रहे हैं अपनी रवायती गेमों के लिए। पूरा लाहौर इंशाल्लाह ताला उमंड आएगा। यहाँ पे आज बिल्कुल एंट्री फ्री है, दाखिला फ्री है। आए अपनी गेमों को, अपनी रवायात को, अपने जो हमारे
ये सिस्टम है पंजाब का सारा, इसे प्रमोट करने के लिए मेरी तमाशाइयों से भी गुजारिश है यहाँ पे आएँ। कोई किसी किस्म की यहाँ पे रोक टोक नहीं है, कोई टिकट नहीं है। ये हमने बिल्कुल पाकिस्तान वजीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे इसको बिल्कुल खुला और ओपन रखा है और फ्री में रखा है कि लोग इसे, जितने भी ये मिडिल क्लास तबका हमारा जो बेचारा सारे 5 दिन 6 दिन काम करके आज उनकी छुट्टी का दिन है और यहाँ पे आके वो एंजॉय कर रहे हैं। साहब कितना समझते हैं देसी खेलों को प्रमोशन मिलेगी इस तरह के इवेंट से? ये देखेंगे, ये लोगों की दिलचस्पी से आपको पता चल रहा होगा कि अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं अपनी रवायती गेमों को, तो ये कामयाबी है हमारी। और आपकी मीडिया की भी हमारे साथ, जैसे आप हमारे साथ काम कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, लाहौर को दिखा रहे हैं कि हमारा खेलता और खूबसूरत रवायती गेमें का ये पंजाब जो है ये अपनी इंशाल्लाह ताला अपनी ग्राउंडें और अपने वो खोए हुए मुकाम को दोबारा हासिल करेगा। जी बिल्कुल, एजाज गुल साहब के आपने जज्बात सुने। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर भी मौजूद है जो दूसरे शहरों में भी सारे दंगल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं आपके क्या जज्बात है, जी बताइएगा। जी हमने जुमे वाले दिन कराया मुल्तान में, शेर मुल्तान, तो इंशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। और उससे पहले हमने लोधरा में कराया शेर लोधरा, तो आज हम इधर मुल्तान में देखने आए हैं, इधर लाहौर में आए हैं देखने के लिए। इंशाल्लाह लग रहा है प्रोग्राम ये भी बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, आपने इनके जज्बात सुने। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अभी दंगल करवाने में काफी वक्त है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला जो है वो बहुत जोशो खरोश से लोग आ रहे हैं। अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि दंगल होने में अभी 2 घंटे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे शायकीन जो है अभी से आना शुरू हो गए हैं। और ये रवायती खेलों की प्रमोशन के लिए लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है और लोग जो है वो जोक दर जोक जो है, जब भी कहीं दंगल होता है तो लोग जो है वो बड़ी तादाद में आते हैं। और यकीनन इस तरह के दंगल से जो है वो खेलों को प्रमोशन मिलेगी। देसी जो हमारी सकाफत है, हमारी रवायत है, कबड्डी और कुश्ती के जहां भी मुकाबले होते हैं, शायकीन 2-3 घंटे पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। जी, पंजाब स्टेडियम से आप हमें अपडेट कर रहे थे अफजाल चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।